यदि कोई ग्राहक जिसने अपनी संपत्ति पर ऋण लिया है, बैंक को सूचित किए बिना संपत्ति बेचता है, तो इसके गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। और यदि उधारकर्ता ने ऋण का भुगतान किए बिना जमीन बेच दी है, तो नए खरीदार को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करना चुनता है। ऐसे परिदृश्य में आम तौर पर क्या होता है, यहाँ बताया गया है। 1. लोन चुकाने में चूक। जब आप बैंक को बताए बिना संपत्ति बेच देते हैं, तो आप मूल रूप से लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप सहमत शेड्यूल के अनुसार ईएमआई का भुगतान करना बंद कर देंगे। इससे विलंब शुल्क और ब्याज बढ़ेगा, जिससे बकाया राशि और बढ़ जाएगी। 2. त्वरित भुगतान खंड। कई लोन समझौतों में एक त्वरित भुगतान खंड होता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि आप ऋणदाता की सहमति के बिना संपत्ति, इस मामले में संपत्ति, को बेच देते हैं, तो पूरी बकाया राशि तुरंत देय हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको लोन की पूरी शेष राशि का तुरंत भुगतान करना होगा, जो आप पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डाल सकता है। 3. कानूनी कार्रवाई। बैंक के पास लोन की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है। इसमें बकाया लोन राशि वसूल करने के लिए आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करना शामिल हो सकता है। अगर अदालत बैंक के पक्ष में फैसला करती है, तो आपको लोन चुकाने के लिए अन्य संपत्तियां बेचने का आदेश दिया जा सकता है या वेतन कटौती का भी सामना करना पड़ सकता है। 4. संपत्ति जब्ती। चूंकि लोन संपत्ति से जुड़ा होता है, इसलिए बैंक बकाया राशि वसूल करने के लिए संपत्ति को जब्त करने का अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि बैंक संपत्ति का कब्जा ले सकता है और आपके द्वारा बकाया राशि वसूल करने के लिए इसे बेच सकता है। 5. क्रेडिट स्कोर का प्रभाव। लोन का भुगतान न करने से आपके क्रेडिट स्कोर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। क्रेडिट स्कोर आपकी साख का एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है और इसका उपयोग भविष्य के लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी पात्रता का आकलन करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा किया जाता है। कम क्रेडिट स्कोर भविष्य में लोन के लिए अर्हता प्राप्त करना मुश्किल बना सकता है और आपसे अधिक ब्याज दरें भी ली जा सकती हैं। 6. कानूनी परिणाम। बैंक को बताए बिना संपत्ति बेचने के कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में इसे धोखाधड़ी माना जा सकता है, जो एक आपराधिक अपराध है। यदि आपको धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, तो आपको जुर्माना या जेल का समय भी हो सकता है। 7. स्वामित्व अधिकारों का हानि। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आप संपत्ति पर अपने स्वामित्व अधिकार खो सकते हैं। अदालत बैंक को बकाया लोन राशि वसूलने के लिए संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दे सकती है। एक बार संपत्ति बिक जाने के बाद आपका उस पर कोई दावा नहीं होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल बैंक को सूचित किए बिना संपत्ति बेचने के कुछ संभावित परिणाम हैं। आपके सामने आने वाले विशिष्ट परिणाम आपके लोन समझौते की शर्तों, आपके क्षेत्राधिकार के कानूनों और बैंक द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करेंगे। यदि आप लोन के अधीन संपत्ति बेचने पर विचार कर रहे हैं, तो पहले अपने ऋणदाता से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। ऋणदाता के पास ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं हो सकती हैं और वे आपके साथ समाधान खोजने के लिए सहमत हो सकते हैं। स्थिति को नजरअंदाज करना या बैंक की जानकारी के बिना संपत्ति बेचने की कोशिश करना कोई अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर वित्तीय और कानूनी परिणाम हो सकते हैं।